अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि क्या ज़्यादा दौलतमंद होना इंसान को बुरा बनाता है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इस्लाम में ज़्यादा दौलतमंद होना जो है वो नापसंद किया गया है या उसके हवाले से कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं लोगों के। इंशाल्लाह आज हम प्रॉपरली इस नज़रिए का जायज़ा लेंगे और दलाइल की रोशनी में हम एक नतीजे तक पहुंचेंगे कि आया कि ज़्यादा दौलतमंद होना इंसान को अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस टीम उस्ताद मोइन अख्तर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ आप तक बिला रोक टोक पहुँच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हदीस का मफहूम है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ज़ाहिर है ऊपर वाला हाथ होता है देने वाला, तो हमें ये पता चला कि जिसके पास कुछ होगा वही कुछ दे सकेगा। तो अगर एक बंदा ज़्यादा दौलतमंद है और वो देने के काबिल है तो वो उससे कि जो मांगने पे मजबूर हो जाए या सवाल बार बार करने के लिए मजबूर हो जाए क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो उस बंदे से वो बंदा ज़्यादा बेहतर है जो कि ऊपर वाले हाथ की पोजीशन में है। इसके अलावा एक हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि रश्क दो आदमियों पर ही किया जा सकता है। एक तो वो शख्स जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल दिया और मुनासिब जगहों पर खर्च करने की तौफीक भी दी। दूसरा वो जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिकमत दी और वो उस हिकमत के साथ हक फैसले करता है और लोगों को इसकी तालीम देता है। तो दोस्तों पता ये चला कि मालदार शख्स को काबिल रश्क बंदा करार दिया गया है कि आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं या अल्लाह मुझे भी अता फरमा, मैं भी अपने ऊपर भी लगाऊं, या अल्लाह तेरे रास्ते में भी लगाऊं और साथ ही साथ मैं सही रास्ते में उसे खर्च भी करूं। तो ऐसे शख्स को काबिल रश्क शख्स समझा जा सकता है हदीस के मफहूम के मुताबिक। एक और पॉइंट है कि क्या दौलतमंदी से इस्लाम में मना किया गया है। अगर हम इसके बारे में गौर करते हैं तो हमें पता चलता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों ऐसे असहाब हैं जो कि इंतहाई दौलतमंद थे। इनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दौलत की फरावानी की हुई थी। दोनों ही बिजनेस पर्सन थे, लेकिन कहीं भी उनकी दौलत के हवाले से कोई नेगेटिव बात हमें नहीं मिलती कि किसी हदीस में ज़्यादा दौलतमंद होने की वजह से कोई नेगेटिव कमेंट दिया गया हो या किसी आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दौलतमंद होने की वजह से उनके बारे में कोई नापसंदीदगी का ज़रा सा भी इजहार किया हो। बल्कि ये तो वो अजीम शान हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में दुनिया में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें जन्नत की बशारत दे दी। तो इनका माल इन्हें जन्नत में ले जाने का एक बाइस बना बहुत बड़ा, और ये दोनों अशरा मुबशरा में शामिल हैं। लिहाजा पता ये चला कि दौलतमंद होना हरगिज गलत नहीं है। दौलत के बारे में हमारा रवैया इसे गलत या दुरुस्त बना देता है। हम एक एक करके इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो दौलत है इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होना चाहिए और किस तरह की दौलत को नापसंदीदा करार दिया गया है। पहली बात यह है कि हलाल कमाई बाइसे सवाब है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उससे सवाब मिलता है जब आप हलाल कमाई करते हैं। जबकि हराम कमाई जो है चाहे वो थोड़ी भी हो लेकिन वो बुराई की तरफ लेकर जाती है और वो गुनाह है। दूसरा पॉइंट ये है कि हलाल दौलत को अपनी ज़रूरियात पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खुलकर खर्च करना बिल्कुल जायज़ है। ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये पसंदीदा है, चाहे वो जितनी मर्जी ज़्यादा दौलत है, बस दिखलावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जबकि दौलत को खर्च करने से घबराना और उसे जमा कर करके रखना ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है, चाहे वो थोड़ी ही दौलत क्यों ना हो। या उसे दिखलावे के लिए खर्च करना, इसराफ करना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खर्च कर देना, चाहे आप थोड़ा भी ऐसा खर्च करते हैं वो गलत है, और अगर आप ज़्यादा भी सही रास्ते में खर्च करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा पॉइंट ये है कि दौलत को अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए खर्च करना, चाहे वो जितनी मर्जी है, वो बायसे अजर सवाब है और बेहतरीन है। जबकि अगर आप दौलत के पीछे भागते हुए आखिरत को भूल जाते हैं और दौलत में ही खोकर रह जाते हैं तो ये इंतहाई गलत एक्ट है। चाहे आप दौलतमंद हो चुके हैं या अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से दौलतमंद हो जाऊं, और आप हर चीज़ को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, अगर आप गलत रास्ते को अपनाएंगे तो आखिरत में उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि जितनी मर्जी दौलत हो, अगर दौलत की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के ताबे है, यानी कि हमें ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से है और हम दौलत से मोहब्बत कम करते हैं और दौलत को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक खर्च करने की कोशिश करते हैं तो ये बेहतरीन अमल है। जबकि अगर आपकी दौलत से मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत से तजावुज़ कर जाती है, बढ़ जाती है,
تو چاہے وہ تھوڑی دولت ہی ہے وہ بھی خطرناک ہے، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غریبی کفر تک لے جاتی ہے۔ بندہ جب غریب ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ بہت ساری جگہوں پہ مس کمٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، دین سے دوری ہو جاتی ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا رویہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ دولت مند زیادہ ہونا اس سے کسی لحاظ سے بھی ایک انسان برا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے دولت کو کمایا کیسا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے اور اپنی جائز ضروریات بھی پوری کر رہا ہے تو اس میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو آنسر بھی دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔